नमस्कार दोस्तों। तो इस मंडे को ओपेक प्लस की एक मीटिंग होती है जिसमें डिसीजन वो ये लेते हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर से वो ऑयल प्रोडक्शन को कट करने जा रहे हैं 1 लाख बैरल पर डे से। तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और मिड इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है या फिर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर ये ऑयल प्रोडक्शन कट होती है। और हाँ दोस्तों, 1 लाख बैरल पर डे 0.1% है वैसे तो पूरी दुनिया का, लेकिन इसका क्या मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। हाँ तो दोस्तों, ओपेक प्लस, अब ये ओपेक आखिर है क्या? जनरली ओपेक में 13 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो आप डार्क ब्लू कलर में इस मैप में देख सकते हो, जो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज हैं। ओपेक कंट्रीज में ज्यादातर डोमिनेंसी सऊदी अरेबिया की है। अब ओपेक प्लस में एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि आप लाइट ब्लू कलर में इस मैप में देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों, अब ओपेक आखिर है क्या? ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक ऐसा समूह जो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। सिंपल सी भाषा में ओपेक प्लस में वो कंट्रीज और आ जाती हैं जो कि ओपेक का सीधे हिस्सा ना होते हुए उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको हम कह देते हैं ओपेक प्लस। ओपेक में 13 देश हैं, ओपेक प्लस में ये देश आ जाते हैं जिनकी जो आप लिस्ट में देख सकते हो। ओपेक प्लस की मीटिंग होती है मंडे को, जिसमें वो यह डिसीजन लेते हैं कि हम 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से अक्टूबर से तेल कम करने जा रही हैं। कोविड-19 के बाद ये सबसे बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज्यादा डर बना हुआ है दुनिया में, इन्फ्लेशन का पूरा डर बना हुआ है दुनिया में, जिसकी वजह से उनको यह डर है कि अगर तेल सप्लाई इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है तेल के दाम 60-70 बैरल तक आ जाएं, जो कुछ देशों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब इसमें रशिया ने बहुत ज्यादा एक्सक्यूज किया है, क्योंकि ओपेक प्लस में रशिया भी एक मेंबर है, जिसमें कि रशिया भी एक बहुत बड़ी डोमिनेंसी रखता है। अब रशिया का कहना यह है कि अगर ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर 24 फरवरी से चला हुआ है, जिसकी वजह से उसके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा कमी आएगी। हाँ दोस्तों, अगर ऑयल प्रोडक्शन को कम किया जाता है, अब तेल की खपत कम होगी तो तेल का उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात, अगर तेल का उत्पादन कम होगा तो रेवेन्यू कम होगा, लेकिन रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका रेवेन्यू घटे इस टाइम जबकि वो एक युद्ध में है। अब सऊदी अरेबिया की डोमिनेंसी है ओपेक में। सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया है कि 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से अगले महीने से बिल्कुल ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया जाएगा। वैसे तो इस दुनिया के अगर टोटल आउटकम को निकाला जाए तो 0.1% सिर्फ ये आंकड़ा रखता है कि अगर पूरी दुनिया में जितना तेल सप्लाई हो रहा है, अगर 1 लाख बैरल पर डे का कम कर दिया जाए तो 0.1% घटता है। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि 0.1% आप पूरी दुनिया में एवरेज फैला के देखिए। अब इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? सबसे ज्यादा सफर करेंगे इसमें इंडिया जैसी कंट्रीज, जो कि मिड इनकम एशियन कंट्रीज, या फिर आप डेवलपिंग कंट्रीज कह सकते हो, जिन पे एक डॉलर की बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर $1 के मुकाबले उनकी करेंसी घटती है बढ़ती है। तो दोस्तों, बात यह आती है कि ओपेक प्लस को एक कदम उठाना क्यों पड़ गया। अब पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा मंदी की आशंका बनी हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। अब वहां सब ये चाह रहे हैं कि उनके जो सेंट्रल बैंक्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई कर रही हैं। अब वो ये चाहते हैं कि डिमांड को किसी भी तरह कम किया जाए, जिससे उनके जो फॉरेक्स रिजर्व है उस कम से कम खर्च हो। अब इसमें सीधी सी बात यही आ रही है कि वो डिमांड को कम करना चाहते हैं। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो ये प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा तो इनका खर्चा ज्यादा आएगा। तो यही वो कारण है। अब सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि अगर डिमांड कम हो तो सप्लाई भी कम कर दी जाए, अगर डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा रहेगी तो दाम ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो यह चाहते हैं कि $100 प्रति बैरल के ऊपर तेल के दाम बने रहें। अगर डिमांड भी कम होती है तो सप्लाई को भी बिल्कुल कम कर देना चाहते हैं। तो यही एक सीधा सा फंडा है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि अगर अगले महीने से वो इसको कम करते हैं तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पर या फिर और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी हालत फिलहाल वैसे ही बहुत खस्ता है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान की भी कुछ आर्थिक हालत सही नहीं है। अब दोस्तों, देखना यही होगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है ओपेक प्लस में। रशिया कितना ज्यादा मजबूती से अपनी बात को रखता है, क्या पता वो इसको होने ही ना दे, क्योंकि सितंबर में उन्होंने ये बोला था कि वो 1 लाख प्रति बैरल के हिसाब से तेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन
अब उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि अक्टूबर से वो तेल उत्पादन क्षमता को घटाने जा रही हैं। यह थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। That's what I love.